माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ आई एम अस्मित कुशवाहा। वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी ग्रुप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएल टीजी 2020 जिसे हम सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो टेंस की बेसिक नॉलेज होती है, उसे मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। अगर जो आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल्स पे अपलोड है, आप सभी चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगर जो आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बात हमारा आता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसे कुछ लोग एक और नाम से भी जाना जाता है जो इम्परफेक्ट टेंस होता है। इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले आप सब लोग समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंतर्गत कोई कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कि पूरी तरफ से भी खत्म नहीं होता है, यानी कि वो कार्य जो है वो भी चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू है। मतलब यहाँ पे आप सब लोग समझिए, कंटिन्यूअस यानी कि जारी, यानी यहाँ पे आप सब लोग इसे शॉर्ट में समझिए, कंटिन्यूअस है जो, तो यहाँ पे हम सब लोग समझ सकते हैं कंटिन्यू, यानी कि वो कार्य भी चल रहा है, उसे हम सभी लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, इसका डेफिनेशन आप सब लोग समझिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम सब लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो इसका जो रूल होता है उसे हम सब लोग समझते हैं। देखिए, इसका जो रूल होता है आगे हम सब लोग समझेंगे, जो इसका अफर्मेटिव होता है। इसके अंतर्गत आप सभी को 6 रूल्स बताने वाला हूं। मैंने इससे पहले वाले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो, इसमें मैंने आप सभी को 6 रूल आप सभी के साथ शेयर किया था। तो इस वाले वीडियो में भी मैं आप सभी को 6 रूल्स जो बताऊंगा, जो यूट्यूब पे आप सभी लोग बहुत कम ही लोग आप सभी को शेयर करते होंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, इसका जो रूल होता है, रूल यहां समझिए, इस अफर्मेटिव को आप लोग अभी इग्नोर कीजिए, इधर इसके रूल को समझिए। देखिए रूल क्या होता है, सॉरी मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, और इसे सही कर लेते हैं हम सभी लोग। देखिए, इसका जो रूल होता है आप सब लोग समझिए, जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, आप सबको मैं बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल होता है, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हमारा एक रूल होता है। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। देखिए, अब देखिए समझिए इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस यानी कि कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा मैं आपको बताऊंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होता है, यानी कि जो हमारी क्रिया होती है, प्लस आईएनजी यानी कि जो हमारा वर्ब है उसके साथ हम सब लोग आईएनजी को ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम सभी लोग एक में ले लेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें आईएनजी हम सब लोग ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। उसके बाद हम सभी लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब सब ये हमारा रूल हो गया। अब रूल के बाद हम सभी लोग समझते हैं ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसे हम सब लोग सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम सब लोग सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। देखिए, इज एम आर
समझिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब समझिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो ये हो गया। अब ये हमें अब समझना चाहिए ये किसके किसके साथ यूज होगा। ठीक है, देखिए ये किसके किसके साथ जो हमारा इज है, जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन यानी कि जो हमारे पर्सन्स होते हैं वो थ्री टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है, या फिर आप सब लोग पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हो। हमारे जो पिछली सारी वीडियोस हैं उसमें मैंने आप सबको बता रखा है पर्सन्स के बारे में, कौन फर्स्ट पर्सन, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। एक बार मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सब लोग वीडियो को देख रहे हो तो आप सब लोग सेकेंड पर्सन हो, और जो हम दोनों को छोड़ के, आप और हमको छोड़ के जो बाकी लोग बचते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन, आप सब लोग सेकेंड पर्सन। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सब लोग देख रहे हो तो आप सब लोग सेकेंड पर्सन हो गए। ठीक है, तो अब जो बाकी लोग बचे, हम दोनों को छोड़ के, आप और हमको छोड़ के जो बाकी सारे लोग बचे वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब हम सब लोग थर्ड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन में वही लोग होंगे, थर्ड पर्सन में उन्हीं लोगों के साथ इज का यूज होगा, ही, सी, इट। और कोई अगर जो नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम सब लोग इज का यूज करेंगे, इज लगाएंगे। और ये जो आर है, एम है, सॉरी एम जो है, यम तो हमेशा के लिए आप सब लोग जानते हो कि एम जो यूज होता है केवल आई के साथ यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होगा। और जो आर बचता है ये हमारे जो बहुवचन होते हैं, जो भी हमारा बहुवचन करता होते हैं उनके साथ हम सब लोग आर का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे हम सभी लोग समझते हैं बाकी सारी चीजों को। इसे हम सब लोग इरेज कर देते हैं यहां से। अब देखिए यहां पे, चलिए मैंने आप सभी को बताया था कि 6 रूल्स आप सभी को मैं बताने वाला हूं। तो अब देखिए समझते हैं, पहले अफर्मेटिव को समझेंगे, फिर निगेटिव को, फिर इंटरगेटिव को, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव को समझेंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग समझेंगे क्वेश्चंस वर्ड प्लस इंटरगेटिव। क्वेश्चंस वर्ड प्लस इंटरगेटिव ये बहुत कम ही लोग बताते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही में सब खिचड़ी बना देते हैं, तो आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले हम सब लोग समझेंगे, पहले तो हम सब लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव के बाद इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, और निगेटिव जो होगा उसे हम सब लोग अब छोड़ेंगे। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरगेटिव, यानी कि वो उसमें क्वेश्चंस भी पूछे आ जाएंगे, और प्लस वो मतलब पहले से प्रश्नात्मक तो रहेगा ही रहेगा, बीच में भी आप सभी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप सभी को आगे मैं बताऊंगा। फिर लास्ट में जो हमें पढ़ना है इंटरगेटिव प्लस क्वेश्चंस वर्ड, यानी कि सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, वही हम बोल सकते हैं, या फिर इंटरगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव वही बोल सकते हैं हम सब लोग। नहीं तो हम सब लोग ऐसे समझेंगे क्वेश्चंस वर्ड प्लस इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, वो शब्द उसमें क्वेश्चंस भी रहेगा बीच में, पहले तो वो प्रश्नात्मक भी होगा, फिर उसमें बाद आप सभी का आ जाएगा निगेटिव, यानी कि नकारात्मक भी होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य को समझते हैं। चलिए समझते हैं साधारण वाक्य को। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहले हम सब लोग रूल समझते हैं। रूल क्या होता है, यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ जाएगा इज, एम, आर, यानी कि इसे हम सब लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पे अब हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा साधारण के लिए हो गया। अब देखिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं एक। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं एक ठो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए मैं स्कूल
जा रहा हूं, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी कि मैं अभी जा रहा हूं, यानी कि वो कार्य जो है अभी चल रहा है, अभी जारी है, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे हमसे लोग रूल के अनुसार हमसे लोग समझते हैं, सब्जेक्ट हमारा आई हो जाता है और यहाँ पे जो एम है ये हमारा इसमें से हेल्पिंग वर्ब एक है, और गो जो है ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमने आपसे बताया है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हम उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे, यानी कि आईएनजी जो हमारा फॉर्म है उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, गोइंग हो जाएगा। और टू जो है, टू एक प्रीपोजिशन है और ये स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए अब क्या होगा, ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम सब लोग समझते हैं निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, यानी कि निगेटिव जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी कि नकारात्मक, इसमें हम सब लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम सब लोग नकारात्मक वाक्य को अब देखेंगे। देखिए इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप सब लोग समझ लीजिएगा, यही होगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम सब लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट प्लस, अब आ जाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही होगा इसका रूल। रूल हो गया, आप सब लोग समझिए, ये तो हमारा रूल हो गया। अब हम सब लोग समझेंगे, ये तो एक हमारा रूल हो जाता है, बट इसके अंतर्गत हम सभी लोग समझेंगे, ये तो हमारा हो गया रूल। अब इसका एग्जाम्पल हम सभी लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो हमारा साधारण वाक्य हो गया। अब इसे हम नकारात्मक में हम चेंज करते हैं, तो हमारा यही सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। स्कूल ये हमारा हो गया। देखिए आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, अब इसे आप लोग समझिए, ये है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट आई हो गया। आई के बाद मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा एम हो गया। एम के बाद हम सब लोग आते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉट लिखा है तो नॉट आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप सब लोग समझिए वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने गो लिखा ही लिखा है। उसके बाद मैंने आईएनजी को ऐड करने के लिए बोला है तो आईएनजी मैंने ऐड कर ही दिया है। फिर जो ये टू है, टू मैंने आप सबको बताया कि एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आप सबको जो लास्ट में आता है ये स्कूल, स्कूल हमारा एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सभी लोग देखेंगे इंटरगेटिव को। इंटरगेटिव क्या होता है, इंटरगेटिव में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे वो बनता है और उसमें क्या रूल होता है। देखिए मेन मैटर टेंस में करता है, उसको सबसे पहले तो पहचानना हमें आना चाहिए, उसे हमें पहचानना है पहले। फिर उसके बाद जब आप पहचानना जान जाते हो, जब आप कंफर्म हो जाते हो, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो उस टाइम आपके माइंड में तुरंत घूमता रहेगा कि हाँ ये टेंस ये है और हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। और उस टाइम आप सबको जो इसका रूल है वो भी याद आ जाता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इंटरगेटिव को। इंटरगेटिव क्या होता है, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव को समझते हैं यहां पे। चलिए ये मैटर नहीं करता है। देखिए इंटरगेटिव यानी कि ये प्रश्नात्मक वाक्य है, प्रश्नात्मक जिसमें प्रश्न टाइप के होंगे। क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जा रहा है, ये जाता है ये तो प्रेजेंट में आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या मोहन खाना खा रहा है, ये ऐसे जो वाक्य होते हैं ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने आप सबको बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो टेंस किसका है, प्रेजेंट का है,
पास्ट का है, फ्यूचर का है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये चीजें हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद हमें हमारे जब ये सारी चीजें हमारे जब माइंड में आने लगती हैं तो ऑटोमेटिक हमें ध्यान में आ जाता है किसका ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये सेंटेंस से ये टेंस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टेंस को पहचाना सीख जाइए, देन उसके बाद आप सभी को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप तो वैसे भी बड़े बच्चे हैं, आप सभी को समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, तो इंटरोगेटिव को समझते हैं। देखिए इंटरोगेटिव का रूल हम सब लोग सबसे पहले समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे मैं आप सबको बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा इज है, एम है, आर है, यही तीन हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यही हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ। देखिए इसमें जो टेंस आते हैं वो ऐसे आते हैं, क्या राम खाना खा रहा है, यानी कि जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य, यानी कि जो भी टेंस स्टार्ट होंगे वो सारे हमारे क्या से शुरू होंगे, क्या में, मतलब ये जो हमारा इसके अंतर्गत इंटरोगेटिव जो होगा वो क्या से शुरू होगा। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे मैं देखिए मैं लिखता हूं क्या राम खाना खाता है, खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, क्या राम खाना खा रहा है, यहां पे मैं इसे लिख देता हूं क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है। देखिए यहां पे अब कैसे बनेगा, पहले तो हम उठाएंगे इसमें से, हम देखेंगे कौन, राम एक हमारा सिंगुलर यानी कि सिंगुलर है, इसके साथ हम सब लोग इज लगाएंगे तो यहाँ पे इज हो जाएगा। इज के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें राम है तो राम को यहाँ पे हम ले लेंगे। राम के बाद अब देखेंगे, राम के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता है खा, खा यानी कि खा रहा है, तो यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। तो इज राम ईटिंग फूड, यानी कि क्या राम खाना खा रहा है, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो आता है इसके अंतर्गत वो आता है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में ये हमारा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हम सब लोग समझेंगे। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, देखिए ये भी यही है, ऐसे हम सब लोग कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमारा नॉट होगा, यानी कि इतने पार्ट को हम सब लोग ऐसे इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया मैंने, अब यहां समझिए यहाँ पे नॉट होगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, ऐसे ये हो गया। तो अब देखिए कैसे ये बनेगा, सेम वही प्रोसेस होगा हमारा, जो क्या राम खाना नहीं खाता है, क्या राम खाना नहीं खाता है, यानी कि उसमें नकारात्मक यानी कि नहीं आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा ये इज राम, इज राम नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, ऐसे हो जाएगा इज राम नॉट ईटिंग फूड। ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। अब चलिए अब हम सभी लोग आ जाते हैं इधर। देखिए इंटरोगेटिव जो होगा क्वेश्चंस वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड,
इसमें हम सब लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरगेटिव। देखिए क्या इसमें कैसे बनेगा, ऐसे होगा। देखिए यहां पे ऐसे ही सब कुछ रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इस चीज को हम सब लोग मिटा देते हैं। रूल देखिए इसका। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस होगा, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्या जैसे इसका एग्जांपल हम बताएंगे आप सभी को। सबसे पहले इसके रूल को समझते हैं। यहां पे सबसे पहले क्यू डब्ल्यू प्लस, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम रूल यही होगा। और जो भी उसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो हमारे सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए एग्जांपल इसका क्या होगा। देखिए मैं क्यों नहीं स्कूल जाता हूं, मैं क्यों स्कूल जाता हूं, स्कूल, मैं क्यों स्कूल जाता हूं। देखिए मैं क्यों स्कूल जाता हूं, तो मैंने आपसे बताया कि क्वेश्चंस वर्ड इंटरोगेटिव में जो हमारा होगा वो क्वेश्चंस वर्ड बीच में आ जाएगा, यानी कि क्यों जो है बीच में आ गया। तो इसे हम सब लोग क्यों का पहले हम सब लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस वर्ड पहले होगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मैं हूं तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एम, और उसके बाद आई होगा आई। उसके बाद आप सब देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू स्कूल, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, ये हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें नकारात्मक हो जाता है। इसमें नकारात्मक कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चंस वर्ड प्लस इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए यहाँ पे इसमें निगेटिव भी हो जाएगा। तो सेम यही रहेगा, क्वेश्चंस वर्ड पहले होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यही रहेगा यहाँ पे मैं क्यों नहीं, यानी कि यहाँ पे जो बचा है इसे क्यों, मतलब क्यों के बाद नहीं आ जाएगा, और क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं स्कूल जाता हूं, यानी कि जो हमारा होगा वाई एम आई नॉट। यहाँ पे गोइंग को हटा के इतना सब हम हटा के यहाँ पे नॉट कर देंगे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं क्यों नहीं स्कूल जाता हूं, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये जो है ये पहले तो क्वेश्चन वर्ड इसमें आ ही रहे हैं, देन उसके बाद ये नकारात्मक भी हो जा रहा है, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो आई होप ये जो सारी मैंने आप सबको इंफॉर्मेशन दी है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। देखिए ये जो सारी चीजें हैं अगर जो आप सभी लोग अच्छे से समझ जाते हो तो फाइनली जो एग्जाम्स आप सभी का होगा, एग्जाम आप सभी को जो तैयारी अगर जो अच्छे से हो जाती है तो फाइनली आप सभी लोग इन जो भी इसका एग्जाम है उसे आप सभी लोग क्वालिफाई कर लोगे। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, हमारे बारे में उनके साथ शेयर कीजिए, हमारी क्लास के बारे में, ताकि लोग हमसे जुड़े तो काफी अच्छा लगेगा। और एक चीज मैं आपसे बता दूं, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।